हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्जाम पर। आज मैं टाइम एंड वर्क का यानी समय एवं कार्य का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, 5G स्टडी एग्जाम को सब्सक्राइब करिए और पहला वीडियो देखिए और उसके बाद हमारा यह टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो देखिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं यह वीडियो। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्या कह रहा है? ए किसी काम को 18 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है। कहा जा रहा है बी किसी काम को 20 दिन में करता है। बी किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे कहा गया है कि कर सकता है। ठीक है, तो बी तथा सी इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि बी और सी मिलकर 2 दिन काम करते हैं। ठीक है, आरंभ करके 2 दिन काम करते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। और बचा हुआ कार्य यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बचा हुआ कार्य कितने दिनों में ए करेगा, यानी बचा हुआ कार्य शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। तो इनका कार्य निकालने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 180 दोस्तों। ठीक है, तो अगर ए 18 दिन में 180 कार्य करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 10 काम अगर वह एक दिन में करेगा तब 18 दिन में 180 काम कर पाएगा। उसी तरीके से बी कितने दिनों में करेगा? तो 9 दिन करेगा। ठीक है दोस्तों, और सी कितने में करेगा? तो यह 6 दिन, यानी सी एक दिन में 6 कार्य करता है, बी एक दिन में 9 कार्य करता है और ए 10 काम करता है एक दिन में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया और वे बाद में छोड़कर चले गए। यानी बी और सी इनका एक दिन का काम कितना है? बी का है 9 और सी का है 6, यानी कि 9 6 15। एक दिन में ये दोनों मिलकर 15 कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया गया है कि 2 दिन इन्होंने काम किया है, तो 2 दिन का काम इनका कितना हो गया? तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 30 काम इन्होंने कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यह कार्य छोड़कर चले गए, यानी 30 इसमें हम माइनस कर देंगे। अगर 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150, यानी 150। यह काम बच गया। ठीक है दोस्तों, इतना काम बच जाता है। तो पूछा गया है कि शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा। ए कितने दिनों में करेगा? तो ए की कार्य क्षमता है एक दिन की 10 काम, तो 150 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो उसको हम 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 10 से इसे काटेंगे तो यानी कि ये ए 15 दिन में ए कार्य को, शेष बचे हुए कार्य को ए 15 दिन में कर देगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, तो आप हल करिए दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। यानी ए है, बी है और सी है। ठीक है दोस्तों, वो बता रहे हैं कि 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे, यानी ए 6 घंटे, बी 4 घंटे और सी 12 घंटे में किसी कार्य को समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इनका 12। ठीक है, तो ए एक दिन में कितने करेगा? तो 2 काम करेगा। बी कितना करेगा? तो 3 काम करेगा। और सी कितना करेगा? 1 काम करेगा एक दिन में, तब उसका काम 12 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो और पूछा जा रहा है कि ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ए एक दिन में 2 कर रहा है, बी 3 कर रहा है और सी 1 कर रहा है, यानी कि 2 3 5 5 1 6, यानी कि एक दिन में तीनों काम कितना कर रहे हैं? 6। ठीक है दोस्तों, तो अगर एक दिन में तीनों काम 6 कर रहे हैं तो 12 काम करने में उसे कितना समय लगेगा? तो उन्हें
6 से हम भाग दे देंगे, यानी कि 2 दिन में वे कार्य समाप्त कर देंगे तीनों मिलकर। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 2 दिन। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, आप हल करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों उसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे भेजिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी कोई पुरुष है, एक पुरुष, एक लड़का तथा एक लड़का तथा एक स्त्री, ठीक है, एक स्त्री मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। ठीक है, 3 दिन में करते हैं, और यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करे, यानी पुरुष अकेला करे तो इसे 6 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या कहा जा रहा है, 6 दिन में, और अगर लड़का करे तो यह 18 दिन में, यानी लड़का उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देगा। तो आगे पूछा गया है कि तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेगी, यानी यह कार्य अकेले स्त्री कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो हमें ना कार्य दिया गया है, इसलिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, तो अगर तीनों मिलकर करेंगे इस कार्य को, ठीक है, तो इसे 6 दिन लगेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन, यानी कि तीनों का 1 दिन का कार्य है जो वो 6 है। ठीक है, 1 दिन का तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 1 दिन में 6 कार्य कर रहे हैं, तभी वो 3 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, और पुरुष को लग रहा है 6, यानी कि 6 दिन लग रहे हैं काम करने में, यानी कि ये 1 दिन में कितना काम करेगा, तो यह काम करेगा 3, यानी पुरुष का कार्य क्षमता 1 दिन में 3 करने की है। और उसी तरीके से लड़के की कार्य क्षमता निकाली जाए तो 1 काम करता है 1 दिन में। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा गया है कि स्त्री कितने दिनों में, तो यहाँ पर तीनों दिए गए हैं, पुरुष, लड़का और स्त्री, 3 दिन में, यानी उनकी कार्य क्षमता है 6। ठीक है, और यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता, इनकी पुरुष की अकेले दी गई है 3 और लड़के की दी गई है 1, यानी कि अगर हम पुरुष और लड़के की यहाँ पर कार्य क्षमता हटा दें तो यहाँ पर निकल आएगी स्त्री की कार्य क्षमता। तो यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता है 6, और पुरुष और लड़के यानी कि 3 और 4, 3, 1 और 4। ठीक है, तो उसको हम माइनस कर दें तो महिला की कार्य क्षमता निकल आएगी, यानी कार्य क्षमता 1 दिन की कार्य क्षमता स्त्री की है 2, तो वह अगर उसकी 1 दिन की कार्य क्षमता है 2, तो 18 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, तो 2 से भाग दे देंगे, यानी कि उसे काम करने में 9 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को 4 घंटे में, ए कोई कार्य है जो 4 घंटे में पूरा कर लेता है। ठीक है, और बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में पूरा कर लेते हैं। ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर लेता है, बी तथा सी मिलकर उसे 3 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में। ठीक है दोस्तों, और ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इनका हम कार्य निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे, और इनका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, तो ए अकेला अगर 4 दिन में करता है तो इसकी 1 दिन की कार्य क्षमता निकालने के लिए इससे भाग दे देंगे, यानी 4 3 12, यानी यह ए 1 दिन में 3 काम करेगा, और बी सी मिलेंगे अगर तो ये 4 काम करेंगे, और ए और सी मिलकर करेंगे तो ये है 6 काम करेंगे 1 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे,
यहाँ पर पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा, यानी बी को पूछा गया है। यहाँ पर ए है, ठीक है, ए की कार्य क्षमता 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य की क्षमता इनकी यानी ए की एक दिन की कार्य क्षमता 3 है। तो यहाँ पर इनकी और ए और सी मिलकर अगर कर रहे हैं तो उनकी एक दिन की कार्य क्षमता 6 है, यानी कि 3 इसमें माइनस करेंगे हम तो सी की कार्य क्षमता निकल आएगी, यानी कि ए की हो गई तो इसमें 3 होगी इनकी सी की। तो सी की अगर हमारे पास मिल गई है वैल्यू, ठीक है, सी की 3 है तो सी बी और सी मिलकर 4 कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी का कितना पार्ट है, तो सी का पार्ट है 3, तो बचा हुआ पार्ट किसका हो जाएगा, बी का, यानी कि बी का, और बी का कितना बचा 1। तो बी की कार्य क्षमता यहाँ पर निकल आई है, बी एक दिन में 1 कार्य करता है। तो 12 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 12 काम करने में उसे 1 से भाग दे देंगे, यानी कि 12 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, यानी कि बी को कार्य करने में, वही कार्य करने में 12 दिन लगेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी ए और बी है जिसमें कहा जा रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी कि यह 1 करता है तो यह 3 है, ठीक है। यह इनकी दी गई है क्षमता, ठीक है, यानी इनकी क्षमता दी गई है इस अनुपात में है, यानी 3:1 के अनुपात में ए और बी की क्षमता है, ठीक है, कार्यकुशलता है, ठीक है। अतएव वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी समय बताया जा रहा है, तो क्षमता का अपोजिट यानी कि उल्टा उनका कार्य समय हो जाता है। तो अगर समय पूछ रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा, यानी 1:3। और यहाँ पर कह रहा है कि वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर लेता है, यानी कि यहाँ पर इनका अंतर कितना है, 2 और उनके हिसाब से है 60 दिन का, यानी इनके हमारे हिसाब से 2 दिन का अंतर आ रहा है, उनके हिसाब से 60 का अंतर। तो इसको बराबर कर लेंगे, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 30, यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 आ जाएगा। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, और बी किसी काम को 90 दिन में करता है, ठीक है, बी किसी काम को 90 दिन में करता है। तब आप देख लीजिए इनके 60 अंतर आ जाता है, ठीक है। तो आगे कहा गया है कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी टोटल काम है इनका 90, और कहा गया है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इनका ये एक दिन की इनकी कार्य क्षमता निकालने के लिए, यानी कि इनकी कार्य क्षमता है 3, ठीक है, क्षमता यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इनकी कार्य क्षमता है 3 और ये 1 काम करेंगे एक दिन में। तो बताया गया है कि दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि 3 और 1 4, यानी कि एक दिन में ए और बी मिलकर 4 कार्य कर रहे हैं, तो 90 कार्य करने में इन्हें कितना समय लगेगा। तो 4 से इनको भाग दे देंगे, यानी कि 4 दूनी 8 और फिर बचेगा उसमें 10, ठीक है। तो 4 दूनी 8 यानी कि 2/4, 2 के 2 यानी 1/2। तो इनका समय लगेगा 22 सही 1/2 दिन कार्य करने में समय लगेगा दोस्तों। तो हमारे ख्याल से समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक जरूर करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में
कार्य करते हैं। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, ठीक है, 8 दिन पहले, 8 दिन पहले ए, ठीक है, 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी, 12 दिन पहले बी कार्य छोड़ देते हैं। कार्य समाप्त होने से पहले 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी कार्य छोड़ देते हैं। तो आगे कहा जाता है तो सी ने कितने दिनों में काम किया। तो यहाँ पर इनका एलसीएम हो जाएगा 216। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा, यानी कि ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है तो 1 दिन की कार्य क्षमता निकालने के लिए इसका भाग दे देंगे, यानी कि 18 यानी 6 काम 1 दिन में करेगा। इसका तो यह 4 काम करेगा। बी 1 दिन की कार्य क्षमता उसकी 4 आ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से सी यानी 72 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, तो इससे भाग दे देंगे, यानी कि 3 काम करेगा 1 दिन में। और यहाँ कहा जा रहा है, अब आगे कहा जा रहा है कि बी यानी ए 8 दिन पहले और बी 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6, ए की कार्य क्षमता 6 है और यह 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी कि वह काम कितना छोड़ देता है, तो 8 छंग 48 काम छोड़ देता है। ठीक है, और बी 12 दिन पहले, और बी की 1 दिन की कार्य क्षमता, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4, तो बी की कार्य क्षमता 1 दिन की 4 है और यह 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम 12 से, यानी कि ये भी 48 काम छोड़ देता है बी। तो यानी इनका काम कितना हो गया, 96 काम ये छोड़ देते हैं। अगर हमें इनका निकालना है सी का सिर्फ, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना कि अगर सी का निकालना है तो हम इनको भी हम काम करवा देंगे, तो सी का निकल आएगा कि सी ने कितने दिन काम किया। तो यानी कि इसमें हम 96 को प्लस कर लेंगे, 96 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो अगर 96 को प्लस करेंगे तो इनको 6 6 12 के 2 आ जाएंगे, 9 1 10 11 का 1 आ जाएगा और हासिल आया 1 2 1 3, यानी 312 आ गया। अब इन तीनों को एक साथ काम करा देंगे, यानी कि 6 4 10 3 13, 1 दिन में 13 काम करते हैं तीनों मिलकर। तो इनको पूरा काम कराते हैं तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, हासिल इसमें बच्चे कितने, 4 5 और 5 और 2 यानी 52, और 13 चक्कू 52, यानी कि 24 दिन में सी कार्य समाप्त कर देगा दोस्तों। तो आपका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों 24। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तब तक आप हल करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जबकि बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में, बी और सी मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया और फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनकी कार्य क्षमता निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम ले लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 48, 48 इनका आ जाएगा एलसीएम, यानी कि ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं तो 1 दिन में कितना करते हैं, तो 4 काम करते हैं दोनों मिलकर। इसी तरीके से बी और सी 16 दिन में कार्य करते हैं तो 1 दिन में कितना करते हैं, तो 3 काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे कहा गया है कि ए 5 दिन कार्य करता है। ठीक है, ए 5 दिन करता है, ए 5 दिन करता है, बी करता है 7 दिन और सी करता है 13 दिन। ठीक है, मगर यहाँ पर अलग अलग तो है नहीं, तो इसलिए हम ए और बी को कार्य कराते हैं।
और कराएंगे कितना 5, यानी कि 5 इसका करा देंगे और 5 इसका करा देंगे। ठीक है, तो ए और बी मिलकर कितना कार्य करते हैं एक दिन में, 4 करते हैं, यानी कि 4, और इनको 5 दिन का कार्य कराएंगे तो ये 20 काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब बचता है बी का कार्य 2 दिन का। इन्हें करना था 7 दिन, मगर ए के साथ इन्होंने किया 2 दिन, यानी 5 दिन, तो उनका 2 दिन का कार्य बचा। तो 2 दिन का कार्य अगर बचा है तो वो हम सी के साथ करवाएंगे। तो बी और सी अगर 2 दिन करेंगे, यानी एक दिन बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना करेंगे, तो 3 × 2, यानी कि 3 काम कर रहे हैं और 2 दिन करना है, तो इनका काम हो जाएगा 26। ठीक है, और अब यहाँ पर इनका 2, यानी कि सी को अब 11 दिन काम करना है। ठीक है, 11 दिन काम करना है, तो यह काम कितना हो गया 26, जो कि ए और बी ने मिलकर कर दिया है, यानी कि 48 में 26 काम। ठीक है दोस्तों, 48 में 26 काम, 48 में 26 काम हो चुका है। तो अब बचा कितना है, तो 22 काम बचा है, यानी कि अब सी के द्वारा किया जाना है। और सी कितने दिन में करेगा इसे, 11 दिन में, यानी कि 11 से इसको भाग दे देंगे तो उसकी कार्य क्षमता 1 दिन की निकल आएगी। यानी कि सी अगर किसी काम को 11 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करता है, तो उसको भाग दे देंगे, तो यानी कि सी की कार्य क्षमता निकल आती है 2, यानी कि 2। तो सी की कार्य क्षमता यहाँ पर निकल आई है 2, इसकी कार्य क्षमता है 2। तो 48, यानी कि सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 48 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, तो 48 काम करने में उसे 2 से भाग दे देंगे तो उसे 24 दिन लगेंगे, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सो गाइस, कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो सो गाइस, धन्यवाद।